हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस लेक्चर के लिए हम लोगों ने क्लास 11th मैथ से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक को पिक किया है, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास 10th में भी आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब हम इसको जानेंगे थोड़ा और डिटेल में अलोंग विद इट्स प्रॉपर्टीज। इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है और कुछ स्पेशल सीरीज हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। लेकिन आज के हमारे इस लेक्चर के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन तीनों में क्या डिफरेंस है। सीक्वेंस के लिए अगर हम नंबर्स को एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं तो वो हमारा क्या बनाती है, सीक्वेंस। और उस सीक्वेंस में हर एक नंबर वो क्या कहलाती है, हमारी टर्म। मान लिया मैं यहाँ पर एक रूल लेती हूँ an इक्वल 2n प्लस 1। ये मैंने रूल लिया जिसके अकॉर्डिंग अब हम बनाने वाले हैं हमारी सीक्वेंस। n क्या बताती है हमारी, n इज द नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर हम n1, n2, n3 कुछ भी ले सकते हैं। तो इफ n इक्वल टू 1 तो a1 यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस दैट विल बी 2 into 1 प्लस 1 3। अगर हमारा n की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो हमारी सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट विल बी 5। अगर हम n की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट विल बी 7। तो हमारी सीक्वेंस क्या बन जाती है, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अगर हम n की वैल्यू को अप टू इंफिनिटी कंटिन्यू करते जाते हैं तो ये जो सीक्वेंस है ये भी हमारी अप टू इंफिनिटी कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर हम इसको लिमिट कर देते हैं एक नंबर तक तो ये भी लिमिट हो जाएगी हमारी एक नंबर तक, तो ये बन जाएगी हमारी फाइनाइट सीक्वेंस। और हर एक सीक्वेंस की पहली टर्म, दूसरी टर्म, थर्ड टर्म, तो इस तरीके से हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं a1, a2, a3, a4। ये है हमारी पूरी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में जरूरी नहीं कि यही रूल हम लोग को अप्लाई करना है, कुछ भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। an इक्वल टू 2n स्क्वायर ले सकते थे, an इक्वल टू यानी nth टर्म इक्वल टू 3n प्लस 2 ले सकते थे, an इक्वल 5n स्क्वायर ले सकते थे। कुछ भी लेकर, कोई भी एक पर्टिकुलर रूल को लेकर अगर हम पूरा अरेंजमेंट बना देते हैं नंबर्स का तो वो क्या कहलाता है, हमारा सीक्वेंस कहलाता है। सीरीज क्या होता है कि जो हमारी ये टर्म्स हैं अगर हम इनका सम्मेशन करके कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन, तो इट विल फॉर्म अ सीरीज। यानी कि सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ गिवन सीक्वेंस दैट विल फॉर्म अ सीरीज। नेक्स्ट इज आवर प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन में हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, अगर मैंने एक रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स को अरेंज किया इट विल फॉर्म अ सीक्वेंस। लेकिन अगर हमारी जो नंबर्स जो अरेंज हुई यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अब इनके बीच में एक कॉमन रेशो या कॉमन डिफरेंस अगर एग्जिस्ट करता है तो इट विल फॉर्म अ प्रोग्रेशन। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो क्या होता है कि हमारी जो दो टर्म्स है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स a2 माइनस a1 इक्वल a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3, हर एक के बीच में क्या है, एक कॉमन डिफरेंस अगर एग्जिस्ट करता है। जैसे मैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक मैंने प्रोग्रेशन बनाया है जहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। 2, 4, 6, 8 सो ऑन, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। 3, 6, 9, 12 सो ऑन, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। तो अगर हमारा एक कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो ये हमारी क्या बन जाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं कहती हूँ एक सीक्वेंस मैंने बनाया 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एंड सो ऑन, यहाँ पर क्या है, एक कॉमन रेशो एग्जिस्ट कर रही है दैट इज
2। तो वहां पर क्या बन जाता है, अगर कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो वो बन जाती है हमारी जीपी, और नहीं तो ये अगर कॉमन रेशियो एग्जिस्ट कर रही है तो इट विल फॉर्म अ एपी। शुरुआत करते हैं हमारी nth टर्म ऑफ एन एपी, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में कवर कर चुके हैं। मान लिया हमें एक एपी गिवन है a1 a2 a3 a4 डैश 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 अप टू am। मान लिया हमें ये एक एपी पूरी गिवन है और यहाँ पर कहीं लाई करती है हमारी nth टर्म, और हमें पता है कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो एपी होती है उसमें एक कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। मान लिया वो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी एक कॉमन डिफरेंस है हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो हमारी nth टर्म दैट इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर an क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा nth टर्म, a रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि अगर मुझे फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5। फोर्थ टर्म हमें कैलकुलेट करनी है तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, और d रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द AP। तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ AP का फाइंड करने के लिए फ्रॉम द बिगनिंग। अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग अगर मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ a1 a2 a3 a4 an, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहती हूँ फ्रॉम द एंड, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब अगर हमें लास्ट से nth टर्म को कैलकुलेट करना है, माने ये वाली टर्म हमारी लास्ट से nth टर्म है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an इक्वल am प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ डी, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस d यहाँ से है तो अपोजिट साइड से इट विल बी माइनस डी। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट दैट इज इक्वल टू लास्ट टर्म यानी कि mth टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। तो ये है हमारी nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, यहाँ पर लिखो फ्रॉम लास्ट, यहाँ पर है हमारा फ्रॉम बिगनिंग। लेकिन अगर आपको nth टर्म हम लोग को फाइंड करनी है, लेकिन फ्रॉम लास्ट वेयर फर्स्ट टर्म इज गिवन, हमें दी हुई है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म हमें गिवन नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है और हमें बताना है कि nth टर्म हमारी लास्ट से क्या होगी। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये nth टर्म है तो बिगनिंग से कौन सी टर्म होगी पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो बिगनिंग से इट विल बी ये हमारी m माइनस n प्लस 1, ये वाली टर्म होगी फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से ये होगी, तो लास्ट से हमारी जो ये टर्म होगी ये हमारी nth टर्म होगी। अगर हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी m है, ये हमारी फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें यहाँ पर ये nth टर्म बतानी है, ये हमारी लास्ट से nth है तो बिगनिंग से हो जाएगी m माइनस n प्लस 1 अथ टर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा an का फॉर्मूला फ्रॉम बिगनिंग क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ पर m माइनस n प्लस 1, तो an इक्वल a प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल a प्लस m माइनस n इंटू डी। ये है हमारा फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, कि जब हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट कैलकुलेट करनी है लेकिन आपको गिवन है फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हमें कैलकुलेट करनी है तो सिंपल हमारा क्लास 10th वाला फॉर्मूला an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें nth टर्म फ्रॉम एंड जहां पर आपको लास्ट टर्म गिवन है वो कैलकुलेट करना है तो an इक्वल am प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी।
तो ये तीन फॉर्मूलेज हमारे पास आ गए टू फाइंड द nth टर्म। ये फॉर्मूला है, ये हमारा कॉमन सा फॉर्मूला है, और हमारा थर्ड फॉर्मूला ये आ गया। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूलेज जिसको हम यूज करके nth टर्म को कैलकुलेट कर सकते। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमें गिवन है एक सीक्वेंस log ऑफ a, log ab, log ab स्क्वायर, log ab क्यूब डैश डैश डैश। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ये हमारी एक AP बना रही है, और अगर ये एक AP में है तो हमें इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये AP कब बनाएगी? व्हेन वी हैव अ कॉमन डिफरेंस D। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस है या नहीं। इसको log ऑफ A, और इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ A प्लस log ऑफ B। हमारी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे बेस सेम है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। यानी अब मुझे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करना है? माइनस करना है log ऑफ A, दैट विल गिव अस log ऑफ B। अब मुझे इन दो टर्म्स को लेते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ A प्लस 2 log B, माइनस मुझे करना है log ऑफ A माइनस log ऑफ B, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आपका गया 2 log B में से log B को माइनस करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी log B। अब अगेन हमारा हर टर्म में क्या है? एक कॉमन डिफरेंस है log ऑफ B। इसका मतलब हमारी ये टर्म क्या है? एक AP बनाती है। अब मुझे यहाँ पर इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। nth टर्म दैट इज an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही करते हैं हम। तो an दैट विल बी इक्वल, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? log ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? log ऑफ B। अब हम इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? nth टर्म दैट इज इक्वल log ऑफ A प्लस ये जो यहाँ पर कॉफिशिएंट है यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा पावर में, तो log ऑफ B रेज़ पर n माइनस 1। अब जब हमारे दो लॉगरिथम यहाँ पर गिवन है और विद सेम बेस, बीच में अगर प्लस होता है तो हम क्या करते हैं? उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो nth टर्म दैट विल बी इक्वल log of A into B raised power n minus 1. So this will be our final answer. This will be the nth term of this AP. अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है दो APs और हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टू APs। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन है, इधर भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। सबसे पहली अप्रोच हमारी ये रहेगी कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हमारी इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस AP में हमारी कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। मान लिया इस AP में हम लोग लिख लेते हैं nth टर्म हमारी क्या है यहाँ पर 407। तो 407 यानी लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इतनी ही होंगी क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो 407 इक्वल A प्लस A कितना है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, यानी कि D हमें गिवन है 4। इससे हम लोग n की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, इसको माइनस करोगे इधर तो 404 अपॉन 4 इक्वल n माइनस 1 या फिर n दैट विल बी इक्वल टू 102। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 102। यहाँ पर देख लेते हैं, चेक करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। 709 इक्वल A कितना है हमारा यहाँ पर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7, 9 माइनस 2 7, 16 माइनस 9 7, तो कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 7। तो यानी कि 709 में से 2 माइनस करोगे 707 डिवाइड बाई 7 इक्वल n माइनस 1, जिससे हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 102 अगेन। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी दोनों AP की कितनी है 102। अब मान लिया इसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू APs। मान लिया इसकी pth टर्म दैट इज इक्वल टू qth टर्म ऑफ दिस AP। तो इसकी pth टर्म AP दैट इज इक्वल
a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी लेकर चलेंगे, यानी कि दैट विल बी इक्वल 3 प्लस पी माइनस 1 इंटू 4, और इसकी इक्वेट टर्म a क्यू दैट इज a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a क्यू इक्वल a हमारी क्या है 2 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 7। अब हम इस इक्वेशन को इसके इक्वल पुट करेंगे, यानी कि 3 प्लस पी माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 2 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू 7, या लिखेंगे हम 3 प्लस 4p माइनस 4 इक्वल 2 प्लस 7q माइनस 7। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4p माइनस 1 इक्वल 7q माइनस 5, माइनस 5 को इधर लेकर आएंगे तो 4p प्लस 4 इक्वल 7q, 4p प्लस 4 में मैंने 4 को बाहर निकाला तो p प्लस 1 इक्वल 7q, या फिर p प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल q अपॉन 4। ऐसे हम लिख सकते हैं। मान लिया दैट इज इक्वल टू कोई एक टर्म हम k ले लेते हैं, एक नंबर मैंने k ले लिया, या तो हम p प्लस 1 अपॉन 7 को k के इक्वल पुट करेंगे, या हम q बाय 4 को k के इक्वल पुट करेंगे। मान लिया मैं यहाँ पर p प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल k ले लेती हूँ, तो p प्लस 1 इक्वल 7k या p इक्वल 7k माइनस 1। अब हमारी p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी थी 102, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 102 हो सकती है, यानी कि 7k माइनस 1 या तो वो इक्वल टू 102 होगा या उससे लेस होगा। तो लिख सकते हैं 7k माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 102, या 7k इज लेस देन इक्वल 103, k इज लेस देन इक्वल टू 103 अपॉन 7 दैट इज इक्वल 14 5/7। अब यहाँ पर q की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो q/4 दैट इज इक्वल टू k, या फिर q इक्वल 4k। अब q की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 102, क्योंकि हमारी जो सेकेंड सीरीज है उसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 102, तो q की मैक्सिमम वैल्यू अगर 4k है तो हम कह सकते हैं कि 4k या तो उसके 102 के इक्वल होगा या उससे लेस होगा। तो 4k इज लेस देन इक्वल 102, या k इज लेस देन इक्वल 102 अपॉन 4 25 2/4, यानी कि k की हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 25 2/4 है, यहाँ पर k की मैक्सिमम वैल्यू 14 5/7 है। तो अगर हम कॉमन टर्म्स निकालते हैं तो हमारी कॉमन टर्म्स कितनी आ रही है, क्योंकि हमारी या तो इससे 25 से लेस होगी या 14 से लेस होगी, तो हम लोग कॉमन टर्म में क्या लेकर चलेंगे k इक्वल टू 14। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर k इक्वल टू 14, यानी कि हमारी टोटल 14 जो टर्म्स होंगी वो हमारी आइडेंटिकल होंगी। To each corresponding value of k, we will get the identical term in both the series. हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हम लोग को गिवन है एक AP, जिसमें बोला गया है कि इसकी जो 5th टर्म है दैट इज 1, 31st टर्म माइनस 77 है, हमें इसकी 20th टर्म कैलकुलेट करनी है और बताना है कि माइनस 17 इसकी कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले आपको गिवन है 5th टर्म दैट इज 1, तो 5th टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 4d इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन ये आ गई। फिर a 31st आपको गिवन है दैट इज माइनस 77, इसको लिख सकते हैं a प्लस 30d इक्वल टू माइनस 77, क्योंकि 30 माइनस 31st माइनस 1 तो 38d, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 26d इक्वल माइनस 78, यानी कि d इक्वल माइनस 3। अब d की वैल्यू माइनस 3 हम लोग पुट कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, वी विल गेट a, फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी, d की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 13। अब यहाँ से हम लोग को निकालनी है 20th टर्म, यानी कि a प्लस 19d मुझे कैलकुलेट करना है, तो 13 प्लस 19 इंटू माइनस 3 दैट विल बी इक्वल 13 माइनस 57,
ये आपका आ जाएगा -44। तो हमारी 20th टर्म यानी कि A20 दैट विल बी इक्वल टू -44। अब नेक्स्ट हमें बताना है कि हमारे -17 वो कौन सी टर्म है हमारी सीरीज की। तो -17 इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी। यही हम करते हैं। A हमारी फर्स्ट टर्म, nth टर्म मान लिया हमारी -17 है जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, D हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है। तो -17 इक्वल A की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या 13 प्लस n-1 D की वैल्यू हम पुट करेंगे -3। यहाँ से आप इसको -17 इक्वल 13 - 3n प्लस 3 इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 13 प्लस 3 16, तो हमारा 16 - 3n। अब हम लोग क्या करेंगे 3n को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 17 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 3n इक्वल 16 प्लस 17 यानी कि 33, n इक्वल टू 11। तो हमारा जो ये -17 ये जो गिवन है दैट इज आवर 11th टर्म। दिस इज आवर 11th टर्म। जब हम एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें गिवन होता है कि देयर आर 3 टर्म्स इन एपी या देयर आर 4 टर्म्स इन एपी एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट इज इक्वल टू, आपको इस टाइप का कुछ गिवन होता है। तो वहां पर हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स को कैसे कंसिडर करते हैं। मान लिया अगर हमें गिवन है कि देयर आर 3 टर्म्स इन एपी, तो उस केस में हम लोग 3 टर्म्स a माइनस डी, a और a प्लस डी लेंगे ताकि जब हम इसका सम करेंगे तो हमारा एक वेरिएबल यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए। तो सम ऑफ 3 टर्म्स, तो 3a इक्वल टू सम, हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे अगर 4 टर्म्स इन एपी है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसमें भी जब हम सम करेंगे तो हमारा 3d से 3d कैंसिल आउट हो जाएगा और d से d कैंसिल आउट होके वी विल हैव ओनली 1 वेरिएबल जिसको सॉल्व करना आसान है। पहले केस में कॉमन डिफरेंस हमारा d रहेगा और अगर 4 टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस आपका 2d रहेगा। 5 टर्म्स है तो आप कर सकते हो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अगेन आप यहाँ देखोगे तो 2d से 2d कैंसिल आउट हुआ, d से d, हमारे पास सिर्फ a वाली टर्म्स रह जाएंगे जिसको सिंप्लीफाई करना आसान है। इस सीरीज का हमारा कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा d। अगर 6 टर्म्स है अगेन a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। अगेन हमारी d वाली टर्म्स सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, सिर्फ a वाली टर्म्स बचेगी। जब हम सम करेंगे तो उसमें हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 2d रहेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको नोटिस करने वाली बात है, अगर हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो उस केस में हमारी जो मिडल टर्म्स रहेंगी वो a माइनस डी और a प्लस डी रहेगी और कॉमन डिफरेंस आपका इवन रहेगा। लेकिन अगर जो हमारी और टर्म्स है तो उस केस में हमारी जो मिडल टर्म है वो आपकी a रहेगी और कॉमन डिफरेंस आपका d रहेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कर सकते हैं इन आवर एपी। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को 32 को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो एक एपी बनाते हो और उनके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन जो रेशियो रहेगी वो 7:15 रहेगी और हमें हर एक पार्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हम लोग को पता है कि जब हम 4 टर्म्स की एपी लेते हैं तो हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ऐसे ही लेते हैं जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस वो क्या रहता है 2d का रहता है। अब इसने बोला है कि सम कितना है हमारे 4 पार्ट्स का 32 है, तो सबको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल 32 आएगा। यहाँ से 3d से 3d कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4a इक्वल 32 और a इक्वल 8। तो यानी कि हमारी a की वैल्यू जो आएगी वो हमारी 8 आएगी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द कॉमन डिफरेंस d। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पर कंडीशन दी हुई है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन a माइनस डी इंटू a प्लस डी।
दैट इज इक्वल टू 7:15। अगर हम यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी पुट करते हैं तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 7/15। यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो आएगी हमारी 15a स्क्वायर माइनस 135 डी स्क्वायर इक्वल 7a स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। अब हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे, हम a वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे और d वाली टर्म्स को हम लोग एक साइड रखेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, d वाली टर्म्स को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे और a वाली टर्म्स को इधर ट्रांसफर करके वी कैन राइट इट एज 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर हमारा हो जाएगा 8a स्क्वायर, और यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे 135 माइनस 7 128 हो जाएगा इक्वल 128 डी स्क्वायर। अब a की वैल्यू हमारी क्या आई है यहाँ पर 8, तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या 64, तो 64 इंटू 8 हम यहाँ ले आएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं d स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 64 अपॉन 128। अब ये 8 से आपका आ जाएगा यहाँ पर 64 से ये 2 आ जाएगा, 2 से हमारा 4 आ जाएगा, तो d स्क्वायर इक्वल टू 4, जिसके एवज में d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। अगर d की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाती है तो अब हम इनको 4 पार्ट्स में a और d की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 2 है। तो अगर मैं a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू फिलहाल मैं प्लस 2 लेकर चलती हूँ, तो 8 प्लस 2 8 प्लस 2 3 6 और यहाँ पर 8 माइनस 2 8 माइनस 6, यानी कि आपकी 2, यहाँ पर ये 6, ये 10 और ये 14, ये हमारे 4 पार्ट्स हो जाएंगे 2 6 10 14। अगर हम माइनस 2 पुट करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा हमारा 14 10 6 और 2। इस तरीके से हमारी ये पूरी AP बन जाएगी। So the next important result in our AP is sum of n terms। अगर मुझे sum of n terms of AP कैलकुलेट करना है तो उसको हम लोग करेंगे बाय द फॉर्मूला Sn इक्वल n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कुछ याद आ रहा है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेम फॉर्मूला यूज किया था। Sn क्या है हमारा, सम ऑफ n टर्म्स, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स का हमें सम कैलकुलेट करना है। a है हमारी फर्स्ट टर्म, अगेन n नंबर ऑफ टर्म्स और d है हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर हमें गिवन है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म, तो उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने की बजाय यूज कर सकते हैं Sn इक्वल n अपॉन 2 a प्लस l, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म है और l हमारी लास्ट टर्म है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर मुझे nth टर्म कैलकुलेट करनी है और हमें सम गिवन है तो सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म दैट विल गिव अस द nth टर्म। मान लिया एक हमारी सीरीज है, ठीक है, AP गिवन है और मुझे यहाँ पर ये मान लें n टर्म्स है और इससे पहले हमारी n माइनस 1th टर्म है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे यहाँ तक का सम कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ n टर्म, यहाँ तक का सम कैलकुलेट करेंगे Sn माइनस 1 और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वी विल गेट द nth टर्म की हमारी nth टर्म कौन सी होगी। हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP 3n स्क्वायर प्लस 5n, इट्स mth टर्म वो हमें गिवन है 164। हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द नंबर m, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ देखो आपको दिया हुआ है Sn इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब मुझे अगर nth टर्म निकालनी है तो an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 ये होता है, तो Sn गिवन है तो हम Sn माइनस 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। Sn माइनस 1 दैट इज इक्वल 3n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा nth टर्म, तो an दैट इज इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3
इसको सॉल्व कर लेते हैं। n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5, an इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n प्लस ये आपका इधर माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 5n देन प्लस 5n प्लस 5। साइन का ध्यान रखना है क्योंकि बाहर हमारा नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगेन हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। an इक्वल 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हुआ, प्लस 5n से माइनस 5n कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 6n, यहाँ पर आपका माइनस 3 प्लस 5, ये सिर्फ आपका माइनस 3 प्लस 5 यानी कि प्लस 2। तो nth टर्म हमारी आई 6n प्लस 2, तो mth टर्म क्या होगी am, तो 6m प्लस 2 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर nth टर्म ये है तो mth टर्म ये हो जाएगी, और mth टर्म आपको गिवन है इक्वल टू 164, जिससे हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 6m प्लस 2 इक्वल टू 164, 2 को इधर ले आओ, 6m इक्वल 162, m इक्वल 162 अपॉन 6, यहाँ से 6 टू ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42, तो यानी आपकी m की वैल्यू आ जाएगी 27। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, दे आर इन रेशो 3n प्लस 8 इज टू 7n प्लस 15, और हमें फाइंड करना है रेशो ऑफ देयर 12th टर्म। सबसे पहले जो हमें गिवन है पहले उसको लिखते हैं। सम गिवन है सम ऑफ 2 APs, तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं n/2 इंटू 2a1, क्योंकि 2 APs हैं तो दोनों की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंट रहेगा। 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन n/2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। ये हम लोग को गिवन है, दैट इज 3n, यहाँ पर ये है 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। n/2 से n/2 हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, और हमें फाइंड क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। रेशो ऑफ 12th टर्म यानी कि a1 प्लस 11 d1 अपॉन a2 प्लस 11 d2, मुझे ये रेशो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। गिवन हमें ये है। अब इसको दोबारा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमें यहाँ पर चाहिए a1 प्लस 11 d1। अगर मुझे a1 प्लस 11 d1 चाहिए तो यानी कि अगर मैं 2 को बाहर निकालती हूँ तो यहाँ पर मुझे 22 चाहिए। तो a1 प्लस 11 d1 के लिए अगर मुझे ये 22 चाहिए तो n की वैल्यू क्या चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग 23। अगर मैं n की वैल्यू 23 पुट करती हूँ तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, 2a1 प्लस 23 माइनस 1 22 d1 अपॉन 2a2 प्लस 22 d2 इक्वल, यहाँ पर मैंने क्या किया, n की वैल्यू क्या पुट की है 23, तो यहाँ पर भी इस साइड में भी पुट करेंगे तो यहाँ पर भी n की वैल्यू 23 पुट करेंगे। n इक्वल 23 यहाँ पर भी पुट करेंगे तो 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। अब यहाँ से हम लोग 2 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को बाहर निकाला, a1 प्लस 11 d1 अपॉन 2 बाहर निकाला, a2 प्लस 11 d2। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करो, 3 से 3 3 से 9, 6 प्लस 8 अपॉन इसको सॉल्व करो, 7 3 से 21, 7 2 से 14 प्लस 2 16 प्लस 15, ये आएगा हमारा 77 अपॉन यहाँ पर ये आ जाएगा 176। ये हमारा आया 77 अपॉन 176। तो क्या इसको हम लोग 11 से डिवाइड कर सकते हैं?
11 से 11 7 जा 11 से 11 1 जा 11 6 जा 7/16, तो हमारी रेशो आ जाएगी 7/16. सो दिस इज द रेशो ऑफ आवर 12th टर्म ऑफ द 2 APs. अब हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, दे आर इन AP. स्मॉलेस्ट एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री और हर एंगल के बीच में, हर इंटीरियर एंगल के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है. हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन. सबसे पहले वी नीड टू नो कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन होता है वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है. तो कोई भी अगर मैं एक पॉलीगन बनाती हूँ, अगर उसका इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. तो अगर हमारा स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल 120 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल वो 60 डिग्री होगा. तो उसके बाद हमारे एंगल्स रिड्यूस होते जाएंगे विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ 5. तो A की वैल्यू अगर मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे AP को 60 से और D की वैल्यू आपको गिवन है 5, वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स और SN आपको गिवन है टोटल सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, वो हमें पता है वो क्या होता है 360 डिग्री. तो अब हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं SN = n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D. ये हम लोग करेंगे. अब जो हमारी AP बनेगी वो हमारी होगी पहला एंगल 60 डिग्री, फिर दूसरा 55, फिर 50, क्योंकि हमारे लार्जेस्ट एक्सटीरियर एंगल हमारा क्या होगा 60 डिग्री. उसके बाद हमारे एक्सटीरियर एंगल्स जैसे जैसे इंटीरियर एंगल इंक्रीज होंगे एक्सटीरियर एंगल हमारे रिड्यूस होते चले जाएंगे. तो D की वैल्यू इस सीरीज के लिए क्या हो जाएगी हमारी -5, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे. अब यहाँ पर हम D की वैल्यू को -5 पुट करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं. SN गिवन है 360, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स आपको निकालना है, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर साइड्स ऑफ द पॉलीगन. n/2 2 इंटू 60 प्लस n-1 माइनस ऑफ 5, इसको सॉल्व करेंगे. 362 को आप इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 720 इक्वल n इंटू 120 माइनस 5n प्लस 5. अब इसको सॉल्व करेंगे. 720 इक्वल 120n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 5n, या फिर 720 इक्वल 125n माइनस 5n स्क्वायर. अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो आपका ये आ जाएगा, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इक्वल 0. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई. पूरी टर्म को हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 4 जा 144 इक्वल 0. अब मुझे इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके हम लोग नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं 16 और 9. तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल 0. तो n हमारी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी 16 और n इक्वल टू 9. हमारे ये दो ऑप्शंस आ सकते हैं n के लिए, या तो नंबर ऑफ साइड्स हमारी 16 हो जाएगी या नंबर ऑफ साइड्स हमारी 9 हो जाएगी. अब हम चेक कर लेते हैं कि 16 साइड्स का पॉलीगन है या 9 साइड्स का पॉलीगन है. अब इसको चेक करने के लिए हम लोग nth एक्सटीरियर एंगल को कैलकुलेट करेंगे दोनों केसेस में. पहले केस में हमारा आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू D. तो n-1 यानी 15 इंटू D हमारा है -5. तो और a की वैल्यू है यहाँ पर 60. तो 60 प्लस 15 5 जा 75. तो 60 माइनस 75 माइनस 15. तो -15 हमारा एक्सटीरियर एंगल हो ही नहीं सकता, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे. दूसरे केस में चेक कर लेते हैं. तो 60 प्लस n-1 आपका हो जाएगा 8 इंटू -5. तो 60 माइनस 40 इक्वल 20. तो इसमें आपका स्मॉलेस्ट एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 20 डिग्री. तो ये हमारा वैलिड रहेगा, यानी कि हमारे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन दैट इज इक्वल टू 9. दैट इज आवर एग्जैक्ट आंसर.
सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। आपको एक AP गिवन है। अब हमें पता है कि Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर n टर्म्स, हमें यहाँ पर n टर्म्स गिवन है, तो n की वैल्यू तो हम लोग n पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म हम लोग को log ऑफ a गिवन है, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ a स्क्वायर माइनस log ऑफ b माइनस log ऑफ a। अब log ऑफ a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 log a, 2 log a माइनस log a कितना हुआ, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन b। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया, log ऑफ a अपॉन b। ये हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज आवर कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, फर्स्ट टर्म हम लोग को गिवन है, वी कैन इजीली फाइंड द सम। तो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं Sn इक्वल n/2 इंटू 2 log ऑफ a प्लस n-1, d की वैल्यू हमारी log ऑफ a अपॉन b। इसको हम लोग आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं Sn इक्वल n/2, यहाँ पर 2 log a, यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n log a अपॉन b माइनस log ऑफ a अपॉन b, और इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं प्लस 2 log ऑफ a। इसको लिख सकते हैं इक्वल n/2, यहाँ पर n log ऑफ a अपॉन b एज इट इज माइनस, अब ये log a अपॉन b है तो log a माइनस log b लिख सकते हैं, तो इसको माइनस log ऑफ a माइनस log ऑफ b लिखेंगे प्लस 2 log ऑफ a लिख सकते हैं इक्वल n/2 n log ऑफ a अपॉन b माइनस log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस 2 log a। अब यहाँ पर 2 log a है, यहाँ पर log ऑफ a है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ हमारा log ऑफ a। तो यानी इक्वल n/2 n log ऑफ a अपॉन b माइनस log a प्लस 2 log a, तो प्लस log a प्लस log b। अब यहाँ पर ये log a प्लस log b है, log a प्लस log b, जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रॉपर्टी यूज करके क्या लिख सकते हैं, log ऑफ ab। तो दिस इज आवर रिजल्ट, ये है हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इक्वल 0, जिसके रूट्स हमें गिवन है कि ये AP में है एंड वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट होंगे, तो अगर 3 टर्म्स है हमारी AP की, तो मैंने आपको बताया था वी कैन टेक इट एज a प्लस d और a माइनस d, ये हम लोग ले सकते हैं, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, इक्वल टू d रहेगा। अब इसने बोला है कि हमारे 3 अगर ये रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस b अपॉन a। तो यानी कि हमारा आ जाएगा इक्वल टू 12। तो इसको सबको हम लोग ऐड करेंगे, दैट शुड बी आवर 12। d से d कैंसिल आउट हुआ तो 3a इक्वल 12, a इक्वल 4। तो पहली टर्म जो हमारी एक टर्म आएगी वो तो 4 आ गई। अब मुझे चाहिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट हमें पता है अल्फा बीटा गामा, वो क्या होता है हमारा, माइनस d अपॉन a होता है, तो माइनस d अपॉन a यानी कि हमारा हो जाएगा इक्वल टू 28, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा वो क्या होता है c अपॉन a, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 39। ये हम लोग को गिवन है,
तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं अल्फा बीटा गामा की बात करती हूँ तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल 28, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल 28, या हम a की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो a की वैल्यू है हमारी 4, तो हमारा 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 28 डिवाइडेड बाय 4, a इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू 7, या फिर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर को इधर ले जाओ 7 को इधर ले आओ, तो डी स्क्वायर इक्वल 16 माइनस 7 दैट इज इक्वल 9, या फिर d इक्वल प्लस माइनस रूट ऑफ 9 यानी कि प्लस माइनस 3। तो d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3, तो हमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हमारा सीधा सीधा हमारी जो AP बन जाएगी यानी जो रूट्स आ जाएंगे, तो a हमें पता है क्या है हमारा 4, तो 4 प्लस 3 एंड 4 माइनस 3, तो 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1, और यहाँ पर ये 4, तो ये हमारे क्या है these are the roots which are in AP with a common difference of 3। अब हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है 3 टर्म्स, यहाँ पर है 3 रेज़ पर 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 14 एंड 3 रेज़ पर 4 माइनस 2 साइन 2 थीटा, जो कि तीनों टर्म्स AP में गिवन है। मुझे यहाँ 5th टर्म कैलकुलेट करनी है। अब AP में हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, यानी हम लिख सकते हैं 3 रेज़ पर 2 साइन 2 थीटा माइनस 1, यानी कि अपॉन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3, दोनों का सम प्लस 3 रेज़ पर 4 अपॉन 3 रेज़ पर 2 साइन 2 थीटा इक्वल 28 लिख सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। अब मैं क्या एज्यूम करती हूँ, 9 रेज़ पर साइन 2 थीटा को मान लिया मैं y एज्यूम कर देती हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन 3 प्लस 3 रेज़ पर 4 कितना हो जाएगा हमारा 81 अपॉन y इक्वल 28। ये हमारी क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 243 अपॉन 3y इक्वल 28, इसको हम इधर ले जाते हैं तो y स्क्वायर प्लस 243 इक्वल 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84y, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 84y प्लस 243 इक्वल 0। अब हम इसके रूट्स कंसिडर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 81y माइनस 3y प्लस 243 इक्वल 0, जिससे हमारी y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, y इक्वल 81 एंड y इक्वल 3, ये दो वैल्यूज आ गए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा यानी कि 9 रेज़ टू पावर साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल y, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, या तो ये 81 हो सकता है या फिर 9 रेज़ टू पावर साइन 2 थीटा इक्वल 3 हो सकता है। तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2, तो साइन 2 थीटा या तो 2 आ सकता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 रेज़ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 को 9 रेज़ पर 1/2, या फिर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 आ सकती है। अब हमें पता है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती, तो वी विल कंसिडर दिस वैल्यू यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल 1/2 को हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। अब हमारे यहाँ पर अगर मैं साइन 2 थीटा इक्वल 1/2 पुट कर देती हूँ तो फर्स्ट केस में 2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो 3 रेज़ पर 0। नेक्स्ट आपकी 14 है, थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी 3 रेज़ पर 4 माइनस साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 इंटू 2, तो 1 हो जाएगी 4 माइनस 1 यानी कि 3, तो यानी 1 14 और 27, ये क्या है हमारी 3 टर्म्स आ जाएंगी।
तो हम यहाँ पर फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 1 और हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है 13। तो हमें फिफ्थ टर्म जब निकालनी है तो फिफ्थ टर्म हम बहुत आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिफ्थ टर्म के लिए a प्लस 4d करेंगे। a क्या है हमारी 1 प्लस 4d करेंगे तो d है हमारा 13। तो 1 प्लस 52 फिफ्थ टर्म हमारी क्या हो जाएगी 53। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक मीन, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग एपी के केस में यहाँ पर देखते हैं कि अगर मेरे पास एक एपी गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारी ए है और लास्ट टर्म हमारी बी है, अगर इसके बीच में हमारे कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मुझे मिडल मोस्ट वैल्यू यानी कि अर्थमेटिक मीन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सिर्फ एक आपको मीन कैलकुलेट करना है, तो दैट इज गिवन बाय अर्थमेटिक मीन इक्वल a प्लस बी अपॉन 2। यानी कि सिंपल एवरेज हम लोग निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी आवर अर्थमेटिक मीन। लेकिन अगर मैं इसमें n नंबर ऑफ मीन को इंसर्ट करना चाहती हूँ, मान लिया x1, x2, x3 एंड सो ऑन करते करते हमारा यहाँ पर x4, यहाँ पर xn, ये हमारे n नंबर ऑफ मीन को मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग a एंड b दैट विल बी इक्वल टू, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी n प्लस 2, क्योंकि n नंबर ऑफ मीन्स प्लस a प्लस b, तो यानी कि प्लस 2 हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। उस केस में हमारे b क्या है लास्ट टर्म में, तो हम लोग यहाँ पे nth टर्म हमारी जो लास्ट टर्म यहाँ पर हम लोग लेंगे, अगर b को कैलकुलेट करते हैं तो b की वैल्यू दैट विल बी इक्वल a प्लस n माइनस 1, n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि b इक्वल a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, या फिर b माइनस a अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू d। तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म, क्योंकि अगर हम n नंबर ऑफ मीन्स को यहाँ इंसर्ट करते हैं जो कि अगेन एक AP बनाएंगे जिसका अगेन एक कॉमन डिफरेंस होगा, तो पूरी सीक्वेंस हमारी एक AP में कन्वर्ट हो जाएगी विद n नंबर ऑफ मीन जिसका कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो उसके हिसाब से हमारी a क्या है, ये है हमारी फर्स्ट टर्म x1, ये हमारी क्या हो जाएगी फर्स्ट मीन, जिसको हम लिखेंगे a प्लस डी। x2 क्या हो जाएगी हमारी सेकेंड मीन यानी कि थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d। x3 हमारा हो जाएगा फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, थर्ड मीन, तो a प्लस 3d। अगर हमें कैलकुलेट करनी है इसकी वैल्यू तो a प्लस डी की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं b माइनस a अपॉन n प्लस 1, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1, a प्लस थ्राइस ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन। हम लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे नंबर ऑफ मीन्स जितने भी हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं इस AP में। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें फाइंड करना है कि सम ऑफ ऑल द मीन जो हम लोगों ने इंसर्ट किया है हमारे इस AP के बीच में सीरीज में, तो अगर मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक xn तक। अब मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी क्या है हमारी एक AP बनाते हैं, तो सम ऑफ AP का हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2a हमारा क्या हो जाएगा 2x1 प्लस, या हम लोग यहाँ पर n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सिंपल n/2 इंटू x1 प्लस xn, तो that will be the sum of all the mean which we insert between the two numbers। a और b के बीच में जितनी भी हम लोगों ने मीन इंसर्ट किए हैं सबका सम हम लोग इससे दे सकते हैं। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू
x1 की क्या वैल्यू है हमारी, x1 इक्वल a प्लस डी हो जाएगी। और जो लास्ट टर्म हमारी आएगी वो क्या होगी, b माइनस डी। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारी होगी b माइनस डी प्लस b माइनस डी, यही होगी। d से d हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस बी, या फिर हम इसको 2 को अंदर ले जाएं, a प्लस बी अपॉन 2, यानी हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल द मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स इक्वल n टाइम्स द कॉमन या n टाइम्स द सिंगल मीन ऑफ द सीरीज। क्योंकि a प्लस बी अपॉन 2 वो क्या है हमारा, सिंगल मीन ऑफ द सीरीज, तो n टाइम्स सिंगल मीन ऑफ द सीरीज दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द मीन बिटवीन द टू गिवन टर्म्स ऑफ द AP। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड m अरिथमेटिक मीन सो दैट द रेशियो ऑफ 7th and m माइनस 1th मीन इज 5:9, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी कि 1 और 31 के बीच में हम लोगों ने यहाँ पर m नंबर ऑफ मीन को इंसर्ट किया है, यहाँ से यहाँ तक m नंबर ऑफ मीन को इंसर्ट किया है, और आपको गिवन है कि 7th और m माइनस 1th, यानी कि अगर ये m माइनस 1th मीन है, यहाँ पर कहीं आकर हमारा 7th मीन है, तो उनकी रेशो 5:9 दी हुई है। तो इसका मतलब हमें गिवन क्या, अगर यहाँ पे ये 7th मीन है तो 8th टर्म हो गई है यहाँ से, और ये अगर m माइनस 1th मीन है तो यहाँ से ये कौन सी टर्म हो जाएगी हमारी, m प्लस 1th टर्म हो जाए, m माइनस 1 प्लस 1 ये वाली टर्म हो जाएगी, यानी कि mth टर्म। तो इसका मतलब जो हमें रेशो गिवन है आपको a प्लस 7d अपॉन a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये रेशो आपको गिवन है 5/9 की। अब हम यहाँ से d की वैल्यू, तो d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पर m नंबर ऑफ मीन अगर है तो हमारा हो जाएगा d इक्वल b माइनस ए, b की वैल्यु है हमारी 31, a की वैल्यू है 1, तो 31 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, यानी d इक्वल 30 अपॉन m प्लस 1। तो d की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो a हमारा क्या है 1, डायरेक्ट अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, a हमारा 1 है प्लस 7 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर m माइनस 1 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1 इक्वल 5/9। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पर यह आ जाएगा m प्लस 1 प्लस 210 अपॉन m प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में m प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस 1 प्लस यहाँ पर हमारा m माइनस 1 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1। अब m प्लस 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/9 इक्वल, यहाँ पर ये आ जाएगा m प्लस 211 अपॉन यहाँ पर ये आ जाएगा 30m प्लस m, 31m, यहाँ पर 1 माइनस 30 तो माइनस 29। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 टाइम्स 31m माइनस 29 दैट विल बी इक्वल 9 टाइम्स ऑफ m प्लस 211। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखें 155m माइनस 145 इक्वल 9m प्लस 9918। अब इसको हम लोग यहाँ से इधर कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, तो 155 माइनस 9 दैट विल बी 146
दैट विल बी 146m इक्वल, अब इसमें हम लोग 145 ऐड करेंगे, 145 को अगर आप ऐड कर देते हो द रिजल्ट विल बी 9 + 5 14, 1 कैरी ओवर किया 14, 1 कैरी ओवर किया 9 एंड दिस 1 5, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारी, m विल बी इक्वल टू 1944 डिवाइडेड बाय 146, तो ये हमारी आ जाएगी 14, यानी कि m की वैल्यू हमारी आएगी 14। यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड m विल बी इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 1/6, यानी कि 13/6 हमें दो नंबर का सम गिवन है। An even number of arithmetic mean are being inserted between them and their sum exceeds their number by 1. Find the number of means inserted. मान लिया हमारे पास दो नंबर्स a और b हैं जिनका सम a + b आपको गिवन है 13/6। अब इसने बोला है कि इसके बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में मैंने इवन नंबर ऑफ मीन को इंसर्ट किया है। मान लिया नंबर ऑफ मीन्स मैंने 2n ले लिए क्योंकि इवन है, तो 2n मीन्स को मैंने इंसर्ट किया है। देन इसने बोला है कि देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1, यानी कि जो हमारा सम ऑफ मीन रहेगा, सम ऑफ मीन अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हम लोग को गिवन है सम ऑफ मीन दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका जो नंबर ऑफ मीन्स होगी +1, तो 2n + 1 ये हमारा सम ऑफ मीन होगा। अगर हम दूसरे तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा सम ऑफ मीन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल मीन। यहाँ पर 2n नंबर हमारी मीन है, तो 2n टाइम्स सिंगल मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स a + b/2, ये हम लोग लिखते हैं, यानी कि 2n टाइम्स a + b की वैल्यू क्या है हमारी 13/6/2 करेंगे तो 13/12 इतना आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 13n/6 ये क्या आएगा हमारा सम ऑफ मीन। ठीक है, इसको इक्वल पुट कर देंगे इसके, तो 2n + 1 = 13n/6, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12n + 6 = 13n, या फिर हमारा n = 6, यानी कि n की वैल्यू 6 है तो 2n कितना हो जाएगा हमारा 12। हम लोगों ने कितने मीन इंसर्ट किए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड, दैट विल बी इक्वल टू 12। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड देन हार्मोनिक प्रोग्रेशन और उनसे रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।